मैं धर्मवीर गुप्ता स्वागत करता हूं आप सभी का स्नाइपर डिफेंस एकेडमी की यूट्यूब क्लासेस पर। जी हां दोस्तों, स्नाइपर डिफेंस एकेडमी पश्चिमी उत्तर प्रदेश का एक ऐसा संस्थान जिसका एक ही पर्पस है, एक ही उद्देश्य है। वो उद्देश्य क्या कि बच्चों को सैनिक स्कूल, RIMC, मिलिट्री स्कूल, नवोदय स्कूल के लिए तैयार करना। क्योंकि जिस देश के बच्चे मजबूत होते हैं, सुदृढ़ होते हैं, स्ट्रांग होते हैं, उस देश की नींव भी स्ट्रांग होती है और आगे चलकर वही देश डेवलप्ड कंट्रीज में अपना नाम रोशन करता है। तो देश के नाम को रोशन करने के लिए आर्मी से रिटायर्ड मिस्टर संजीव पराशर जी, जिनका एक ड्रीम है कि देश के सभी बच्चों को ट्रेन करना, देश के सभी बच्चों में बेहतर क्वालिटीफुल एजुकेशन पहुंचाना, और इसके लिए हमने स्नाइपर डिफेंस एकेडमी के नाम से अपनी एक संस्था है जो कि गंगानगर में है। अगर आप भी अपने बच्चे को एक सफल आर्मी ऑफिसर बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आप क्या करें, या तो आप हमारे एड्रेस जो कि GP4 गंगानगर नियर PNB बैंक मेरठ में है, वहां विजिट कर सकते हैं, या उसके अलावा आप जो है हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और हमारा कांटेक्ट नंबर है, ये क्या है, 7060161161, या एक और नंबर पे भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और किसी भी तरह की जानकारी ले सकते हैं। और वो कांटेक्ट नंबर है 7060999511। यहां पर आप कॉल कीजिए, बेहिचक कॉल कीजिए, और किसी भी तरह की सैनिक स्कूल की जानकारी आपको चाहिए हो, मिलिट्री स्कूल की जानकारी चाहिए हो, RIMC की, नवोदय स्कूल की, या किसी भी तरह के एंट्रेंस की जानकारी चाहिए तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और एक और बात, हमारे यहाँ पर जो हॉस्टल फैसिलिटीज है, ये सबसे बढ़िया फैसिलिटीज मानी जाती है बच्चों की तैयारी के लिए। हॉस्टल का मतलब बच्चे एक बार घर से आ गए और हॉस्टल में रह के पढ़ाई करना, क्योंकि हम लोग इवनिंग क्लासेस भी प्रोवाइड करते हैं, पूरे दिन भी क्लासेस चलती हैं और कई तरह की को करिकुलर एक्टिविटीज होती हैं जिनसे बच्चों का एक मेंटली, फिजिकली और स्पिरिचुअल डेवलपमेंट भी होता है, ताकि बच्चे एक अच्छे नागरिक, एक सुटेबल और वेल कल्चर सिटीजन इंडिया के बन सकें। तो हमने जो बच्चों को ट्रेन करने के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए, एग्जाम के एंट्रेंस निकालने के लिए एक सीरीज शुरू करी है, और उस सीरीज का नाम है हमने 2020 सीरीज। देखिए आजकल जमाना बहुत फास्ट है, तो फास्ट जमाने को अगर हमें कंपीट करना है तो अपनी स्पीड को भी तेज करना होगा, पॉपअप करना होगा। तो आज की क्लास के अंदर जो मैं आपके लिए क्वेश्चंस लाया हूं, वो क्वेश्चन किस तरह के हैं? वो क्वेश्चन इस तरह के हैं कि या तो वो एग्जाम में आ चुके हैं, चाहे सैनिक स्कूल हो, RIMC हो, मिलिट्री स्कूल हो, या फिर वो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन मैं आपके सामने रखता हूं स्टूडेंट। क्या है क्वेश्चन? कह रहा है दोज हु स्टडी अर्थक्वेक आर कॉल्ड, यानी वे लोग जो भूकंप का अध्ययन करते हैं, भूकंप संबंधी जानकारी को बताते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? और ये जो क्वेश्चन है ये सैनिक स्कूल 2018 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन के जवाब हैं जियोलॉजिस्ट, सिस्मोलॉजिस्ट, एस्ट्रोनॉमर्स और एस्ट्रोलॉजर। तो देखें क्या जवाब होगा। तो इसका राइट आंसर होगा सिस्मोलॉजिस्ट। और जैसे कि आपको पता है, सिस्मोग्राफ या रिएक्टर स्केल, ये दोनों ऐसे पैरामीटर्स हैं, पैमाने हैं, जो किसके बारे में बताते हैं? अर्थक्वेक की फ्रीक्वेंसी के बारे में, उसकी तरंगों के बारे में। जैसा अभी अभी आपको पता होगा कि कुछ समय पहले ही तुर्की और जो सीरिया है वहां पर क्या हुआ है, भूकंप आया है, और भूकंप आने से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुई है, और उसको ध्यान में रख के भारत सरकार ने चलाया है ऑपरेशन दोस्त। क्या चलाया है? ऑपरेशन दोस्त। अब ये जो ऑपरेशन दोस्त है, अगर मैं इसकी बात करूं तो ऑपरेशन दोस्त भारत सरकार ने कौन सी कंट्री के लिए चलाया था? सीरिया या तुर्की के लिए। तो पहला क्वेश्चन क्लियर हुआ। वन हु स्टडी अर्थक्वेक्स आर कॉल्ड सिस्मोलॉजिस्ट। और सिस्मोग्राफ और रिएक्टर स्केल किसके बारे में बताता है? अर्थक्वेक के बारे में, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी रही। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रीडिंग अबव डैश ऑन रिएक्टर स्केल कैन कॉज सेवरल डैमेज कॉज बाय एन अर्थक्वेक, यानी कितने डिग्री का रिएक्टर स्केल पे जब अर्थक्वेक आए और वो डेंजरस हो सकता है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका 6। नेक्स्ट क्वेश्चन,
द लॉन्गेस्ट रिवर इन साउथ इंडिया। अगर मैं आपसे पूछूं कि दक्षिण भारत साउथ इंडिया की सबसे लंबी रिवर कौन सी है, तो आपके सामने ऑप्शन है महानदी, इंडस, सरस्वती एंड द गोदावरी। तो जवाब आपका होगा गोदावरी, यानी गोदावरी इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ पेनिसुलर इंडिया और साउथ इंडिया। लेकिन अगर मैं आपसे पूछ लूं, मैं एक क्वेश्चन बना देता हूं बच्चों यहां कि इंडिया की लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है, तो इंडिया की लॉन्गेस्ट रिवर जो है वो है गंगा। यानी इंडिया की लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी हुई, गंगा। साउदर्न इंडिया की कौन सी हुई, गोदावरी। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, जो मैं क्वेश्चन आपसे पुट कर रहा हूं वो क्वेश्चन, विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ एशिया। एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? कमेंट सेक्शन में आप मुझे इसका जवाब दीजिएगा। आई होप ये तीनों क्वेश्चन आपको क्लियर होंगे। नेक्स्ट चलते हैं हम आगे, और अगला क्वेश्चन है विच इज द स्मॉलेस्ट प्लैनेट ऑफ सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। देखिए आरएमएस राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल 2018 में ये क्वेश्चन आया है। तो सोलर सिस्टम में सबसे छोटा प्लैनेट कौन सा है? क्या वो मार्स है, क्या वो जुपिटर है, सैटर्न है या मरकरी है? जवाब की अगर हम बात करें तो राइट आंसर है मरकरी। मरकरी स्मॉलेस्ट प्लैनेट ऑफ सोलर सिस्टम। और अगर मैं बात करूं लार्जेस्ट प्लैनेट, तो लार्जेस्ट प्लैनेट जो सोलर सिस्टम का है वो कौन सा है? जुपिटर। स्मॉलेस्ट प्लैनेट कौन सा है? मरकरी। उसके अलावा अगर मैं मार्स की बात करूं तो मार्स एक ऐसा प्लैनेट है जिस पर अर्थ की तरह ही सीजनल चेंज होता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग आर कॉमनली नोन एज शूटिंग स्टार। आपने सुना होगा टूटते हुए तारे। तो क्या होते हैं टूटते हुए तारे? क्या मीटरॉइड्स होते हैं, क्या कॉमेट्स होते हैं, प्लैनेट होते हैं या एस्ट्रॉइड्स? तो राइट आंसर है आपका कॉमेट्स होते हैं आपके टूटते हुए तारे। नेक्स्ट देखें, व्हाट इज द मोस्ट फर्टाइल सॉइल। सबसे उपजाऊ मिट्टी कौन सी होती है? तो सबसे उपजाऊ या मोस्ट फर्टाइल मिट्टी है बच्चों एलुवल सॉइल, रेड सॉइल, ब्लैक सॉइल, लैटराइट सॉइल। राइट आंसर ऑलिवल सॉइल। अब मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, 3 क्वेश्चन आपके लिए मैं छोड़ रहा हूं। पहला, जो रेड सॉइल होती है इसका कलर रेड क्यों होता है? सेकंड, ब्लैक सॉइल, ब्लैक सॉइल का मतलब ब्लैक सॉइल कौन सी क्रॉप के लिए यूज होती है? थर्ड, लैटराइट सॉइल में कौन सी क्रॉप या किस चीज के लिए ये सुटेबल होती है? ओके, मैं आपके क्वेश्चंस जो मैंने आपसे पूछे हैं इसके आंसर्स का वेट करूंगा, आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। नेक्स्ट देखिए आगे, अगला क्वेश्चन है, इज द ट्रेडिशनल रेन वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक ऑफ राजस्थान। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सैनिक स्कूल में आया हुआ है। तो क्या होती है? वो टैंक होता है, वो खादिन होती है, बवाडी होती है, या वेल या फिर कुआं होता है? तो अगर मैं बात करूं, ये तीनों की तीनों ही रेन वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक में आती हैं। पानी स्टोर करने की तीनों ही टेक्निक है। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है? राजस्थान। तो राजस्थान में क्या होता है? राजस्थान में टैंक बने होते हैं। टैंक क्या होते हैं? सीमेंट के इस तरह से लोग बना लेते हैं और उस पे ऊपर कवर कर देते हैं। बारिश का पानी आता है, वहां स्टोर होता है और ऊपर से कवर कर दिया जाता है, जिससे क्या होता है? वो पानी जब यूज होता है जब पानी की स्कैरसिटी हो या फिर कमी आ रही हो। तो आंसर हो जाएगा टैंक। नेक्स्ट, विच स्टेट यूनियन टेरिटरी इज नंदा देवी। नंदा देवी एक हिल भी है। नंदा देवी की अगर हम बात करें तो नेशनल पार्क भी है, और ये कहां है? ये है उत्तराखंड में। आप मुझे ये बताइए कमेंट में कि उत्तर प्रदेश के अंदर कौन सा नेशनल पार्क है? विच नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन उत्तर प्रदेश? और वो एकमात्र है, वन एंड ओनली है। ओके, नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी सोर्सेस ऑफ ऑल टाइप एनर्जी। पृथ्वी पर जितनी भी एनर्जी हैं उनका मेन सोर्स क्या है? क्या वो सोर्स पेट्रोल है, क्या वो सोर्स कोल है, या फिर सन है या वुड? तो आंसर होगा सन।
देखिए अर्थ पे जो भी चीज है उस एनर्जी का प्राइमरी सोर्स है सन, और सन से हमें कौन सी एनर्जी मिलती है? सन से हमें मिलती है रिन्यूएबल एनर्जी, यानी ऐसी एनर्जी जो खत्म नहीं होती बल्कि क्या होती रहती है? रिन्यू होती रहती है। क्लियर? नेक्स्ट देखें, नरोरा। नरोरा न्यूक्लियर पावर प्लांट इज लोकेटेड इन विच स्टेट? वेरी इजी, वेरी इंपॉर्टेंट। अब इन ऑप्शंस में से नरोरा है उत्तर प्रदेश में, लेकिन अगर मैं तमिलनाडु की बात करूं तो तमिलनाडु में भी है कुदनकुलम। महाराष्ट्र की अगर मैं बात करूं तो महाराष्ट्र में है आपका जैतपुर, तारापुर भी है। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश भारत का सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड स्टेट, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन कौन से स्टेट में है? उत्तर प्रदेश के अंदर है। विच ऑफ द फॉलोइंग, नेक्स्ट क्वेश्चन, इज नोन एज राइस बाउल ऑफ इंडिया? राइस बाउल ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? वो कहते हैं छत्तीसगढ़ को। राइस बाउल ऑफ इंडिया का मतलब एक स्मॉल एरिया के अंदर राइस का प्रोडक्शन ज्यादा होना। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ यूनेस्को? आपके लिए क्वेश्चन, क्योंकि हम पढ़ा रहे हैं आपको भी तो पढ़ना पड़ेगा, इसीलिए मेरा एक क्वेश्चन आपका जवाब देंगे आप मुझे कमेंट में। वो क्या? यूनेस्को जो है इसकी फुल फॉर्म, यानी कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूनेस्को, ये मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। और क्वेश्चन क्या है? हेडक्वार्टर पूछा है यूनेस्को का, तो हेडक्वार्टर कहां हो जाएगा? पेरिस में हो जाएगा। हेडक्वार्टर ऑफ यूनेस्को पेरिस। यूनेस्को की फुल फॉर्म क्या है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। मैं आपके कमेंट सेक्शन में जवाब का वेट करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों? विच सिटी इज नोन एज सिटी ऑफ जॉय? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है। सिटी ऑफ जॉय मुंबई, न्यू दिल्ली, कलकत्ता या करनाल? राइट आंसर है कैलकाटा। कैलकाटा को कहते हैं सिटी ऑफ जॉय। कलकत्ता के लोग खुशहाल रहते हैं, और ऐसा सिटी, ऐसा शहर जो रात को भी नहीं सोता, वो मुंबई हो जाता है हमारा। और दिल्ली किसकी है? दिलवालों की है। और अगर मैं करनाल की बात करूं तो महाभारत सबने देखी होगी। महाभारत में एक फेमस कैरेक्टर थे दानवीर कर्ण। दानवीर कर्ण के ही नगरी है वो शहर जो दानवीर कर्ण के नाम से जाना जाता है, उसे ही कहते हैं करनाल। करनाल में क्या है? इंपॉर्टेंट बात, करनाल में है NDRI, यानी नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां है? करनाल में। इंपॉर्टेंट है। द फास्टेस्ट ट्रेन ऑफ इंडिया, इसका राइट आंसर है वंदे भारत। अगर वंदे भारत से पहले वंदे भारत ऑप्शन में नहीं होता तो आंसर हो जाएगा तेजस। क्लियर? लेकिन एट प्रेजेंट कौन सी है? वंदे भारत। और वंदे भारत की अगर मैं स्पीड की बात करूं तो इसकी स्पीड लगभग 140 से 160 किलोमीटर एवरेज स्पीड रहती है इसकी। और पहली वंदे भारत ट्रेन कहां चली? पहली वंदे भारत ट्रेन चली थी आपकी न्यू दिल्ली टू बनारस, यानी नई दिल्ली से बनारस के बीच में चली थी। नेक्स्ट, हु अपॉइंट गवर्नर, हु अपॉइंट प्राइम मिनिस्टर? तो प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट कौन करता है भाई? प्रेसिडेंट। जो प्रेसिडेंट है वही प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करेगा, जो प्रेसिडेंट है वही गवर्नर को अपॉइंट करेगा, और गवर्नर किसे अपॉइंट करेगा? CM को। फिर से एक बार, प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करेगा प्रेसिडेंट, और प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करेगा गवर्नर को, और गवर्नर अपॉइंट करेगा CM को। मिनिमम एज PM की 25, CM की 25, प्रेसिडेंट की 35, गवर्नर की भी 35। क्लियर? नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन है LBW। LBW एक टर्म है, और ये टर्मोलॉजी किस स्पोर्ट से बिलोंग करती है, रिलेट करती है? फुटबॉल से है, क्रिकेट से है, हॉकी से, या वॉलीबॉल? तो राइट आंसर होगा क्रिकेट। LBW रिलेटेड टू
क्रिकेट। जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है गुगली, गुगली किससे रिलेट करती है? गुगली रिलेट करती है क्रिकेट से। पेनल्टी शूट आउट हॉकी से रिलेट करता है। ठीक है, ये कुछ टर्मिनोलॉजी है जो आपको पता होने चाहिए। वेयर इज द स्टैच्यू ऑफ यूनिटी? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की अगर हम बात करें, सबसे ऊंचा स्टैच्यू है, इसकी हाइट कितनी है, इस बात को आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा। अब पूछा है मैंने ये कहां है, तो बच्चों ये है अहमदाबाद। ठीक, अब अहमदाबाद, लखनऊ, अहमदाबाद में तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है, लेकिन एक और बात याद रखिए, अगर मैं बात करूं लखनऊ की, तो लखनऊ जिस रिवर के नियर बाई है उस रिवर का नाम है गोमती। पटना जिस रिवर के नियर बाई है वो है गंगा और सोन, और अहमदाबाद जिस रिवर के नियर बाई है उसे कहते हैं साबरमती। सूरत जिस रिवर के नियर बाई है उसे हम कहते हैं ताप्ती। तो सूरत जिस रिवर के किनारे है ताप्ती, अहमदाबाद जिस रिवर के किनारे है साबरमती, और लखनऊ जिस रिवर के किनारे है गोमती, पटना जिसके किनारे है गंगा और सोन। नेक्स्ट देखिए, हाउ मेनी बोन्स आर इन ह्यूमन बॉडी? तो ह्यूमन बॉडी में बोन होती है 206, लेकिन अगर एग्जामिनर पूछ ले न्यू बॉर्न बेबी, न्यू बॉर्न बेबी के बारे में अगर पूछ ले, तो न्यू बॉर्न बेबी में जो बोन होती है 300। जैसे जैसे बेबी या बच्चा बढ़ता है वैसे वैसे उसकी हड्डियां आपस में कनेक्ट होने लगती हैं, और वो कितनी बन जाती हैं? 206। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द डांस ऑफ बिहार, बिहार का डांस पूछा है बच्चों। तमाशा, जट जाटिन, कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम। तो इसका राइट आंसर है जट जाटिन। जट जाटिन कहां का है? बिहार का। कुचिपुड़ी की अगर मैं बात करूं, तो कुचिपुड़ी डांस जो है, ये कुचिपुड़ी डांस हो जाता है आपका आंध्र प्रदेश का। अगर भरतनाट्यम की बात करूं, तो भरतनाट्यम हो जाता है तमिलनाडु का। अगर मैं तमाशा की बात करूं, तो तमाशा हो जाता है महाराष्ट्र का। और जो मैंने क्वेश्चन पूछा, डांस ऑफ बिहार, जट जाटिन। विच इज द बिरयानी सिटी? बिरयानी सिटी कहते हैं हैदराबाद। ये तो सुना भी होगा कि हैदराबाद की बिरयानी फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और ऐड क्वेश्चन है इसमें, हाउ मेनी बोन्स आर इन फेस? यानी जो ह्यूमन फेस है उसमें कितनी हड्डियां होती हैं? राइट आंसर है 14। क्लियर दोस्तों? तो ये जो आज हमने 2020 क्वेश्चन की सीरीज करी, जिसमें हमने आज 21 क्वेश्चन करे, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। और इस क्वेश्चंस के दौरान जो भी मैंने आपसे क्वेश्चंस पुटअप किए, पूछे, उनका जवाब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है दोस्तों? तो वीडियोस देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। अगर ये चीज आपको पसंद आ रही है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।